हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पॉइंट। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। देखिए, हमारा जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल क्लास 9th वो शुरू हो चुका है, जिसमें हमारी अभी 4 या 5 4 वीडियो आ चुकी हैं। ठीक है, तो आपको मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह आपको चीज़ें क्लियर भी हो रही होंगी। ओके, तो देखिए 2.1 में जो भी कॉन्सेप्ट थे वो भी हम कर चुके हैं। 2.1 एक्सरसाइज हो चुकी है। 2.2 के लिए कॉन्सेप्ट प्लस एक्सरसाइज भी चालू हो चुकी है। अभी पिछली वीडियो में हमने 2.2 के लिए क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओनली क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो ज़्यादा लेंथी होती है तो केवल 3 क्वेश्चन को ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन बाय वन हम चीज़ों को समझेंगे और आप अपनी कॉपी में नोट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1। यहाँ आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर वैल्यू पुटिंग सिस्टम लगाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अगर वो सेटिस्फाई करता है, अगर वो सेटिस्फाई करके आंसर 0 लेके आता है तो आप लिखेंगे कि वो उसका 0 होगा। अगर आंसर 0 नहीं आता है तो वो उसका 0 नहीं होगा। ये तो वेरीफाई करना है कि वेदर द फॉलोइंग आर जीरो द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। ये चेक करके बताना है कि जो आगे इंडिकेट किया है क्या वो उसका 0 है। ओके, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको पी एक्स की जगह कितनी वैल्यू लगानी है, -1/3 लगानी है। देखिए लगा देंगे p -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा, -3/3 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा -1 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये -1/3 क्या है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसका आंसर जो लेके आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। जब हमने वैल्यू x की क्या पुट की थी, -1/3 पुट की थी, तो ये कंडीशन को क्या सेटिस्फाई कर रहा है। तो कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1/3 इज अ 0 ऑफ 3x प्लस 1। लास्ट लाइन आप ये जरूर लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा कि x इज इक्वल टू -1/3 इज अ 0 ऑफ 3x प्लस 1। क्लियर है? देखिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन रहेगा 5x माइनस पाई। ठीक है, 5x माइनस पाई। तो इस जगह पे आपको पुट क्या करना है, 4/5। तो देखिए इसमें वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। x की जगह कितना लगाना है, 4/5 लगाना है आपको। ठीक है, लगा के देख लीजिए। 5 इंटू 4 यहाँ पर पूरा कंडीशन लिखेंगे, p 4/5 इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। ठीक है, तो लगाएंगे 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस पाई। यहाँ तो 0 आ ही नहीं रहा है, यहाँ तो 0 आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या ये इसका 0 हो जाएगा, बताइए। तो आप कहेंगे कि नहीं, ये इसका 0 नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है ना? देखिए अगला आ जाता है, जो अगला दे रखा है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें दो वैल्यू को चेक करना है। तो पहली वैल्यू को चेक करना है, पी एक्स इज इक्वल टू 1 चेक करना है। तो लगा दीजिए, 1 का स्क्वायर यानी 1 ही होता है। ठीक है, और -1 यानी ये तो हो गया 0, ये तो है। दूसरी कंडीशन लगाएंगे, -1 लगाएंगे, तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो इस कंडीशन में भी आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, ठीक है ना? तो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1 इज बोथ आर द जीरोज ऑफ द इक्वेशन। ओके, देखिए फोर्थ वाला देख लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। इसमें भी आपको दो वैल्यूज़ लगानी है, एक दे रखी है x इज इक्वल टू -1 कॉमा और दूसरी दे रखी है 2। ठीक है, लगा के देख लेते हैं।
p -1 पुट करना है इज इक्वल टू -1 + 1 -1 + 1, ठीक है, और ये हो जाएगा -1 -2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0 × -3। इस कंडीशन में आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लगा के देख लेते हैं। 2 लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा और 2 - 2 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है, यानी ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। हमें वेरीफाई तो करना है, तो वेरिफिकेशन आ रहा है इनका निकल के। ओके, नेक्स्ट आ जाता है 5th क्वेश्चन, देख लेते हैं ये वाला। देखो ये तो काफ़ी इजी है, यानी p यहाँ पर आपको लगाना है x की जगह 0, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0 ही आएगा। ये इसका आंसर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। छोटा सा ही क्वेश्चन है ये, हम पुरानी वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस किया है, ठीक है। अगला आ जाता है, आपको वैल्यू पुट करनी है 6 वाले में, lx + m इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -m/l, ठीक है। लगाइए p वैल्यू -m/l, ठीक है। तो ये हो जाएगा l इंटू -m/l, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाएगा m, तो देखिए l से l कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में दे रखा है -m + m, तो दोनों कंडीशन में आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है? बहुत ही ईजी है, आसानी से आप कर पा रहे होगे इन क्वेश्चंस को। देखिए 6 वाला पार्ट देख लेते हैं एक बार, 7 वाला 6 वाला भी देखा था। तो इसमें भी आपको 2 वैल्यूज़ लगानी है, ठीक है। पहली वैल्यू है -1/√3, तो p -1/√3 लगानी है, तो ये हो जाएगा 3 × -1/√3 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 3 × -1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा -1, तो √3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका 0, ठीक है। ये तो हो गई इसकी पहली कंडीशन। ओके, अब ऐसी दूसरी कंडीशन को हम लगा लेते हैं इसमें। तो दूसरी कंडीशन रहेगा 2/√3, ठीक है। तो अब 2/√3 का चेक करेंगे, तो p 2/√3 इज इक्वल टू 3 × 2/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3 का होल स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 3 × 4/3 -1, 3 से 3 कैंसिल हो यानी 4 - 1 इसका हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए कह देंगे 2/√3 इज नॉट 0 ऑफ इक्वेशन 3x² -1, और ऊपर वाले के लिए लिख देंगे -1/√3 इज अ 0 ऑफ द इक्वेशन। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द थर्ड पार्ट। देखिए इधर का 2x + 1, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1/2, तो ये आप आसान है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर करके देखिएगा और बताइएगा कि अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो यस करिएगा, नहीं कर रहा है तो नो करिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने 7 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं आपके सामने, 8th जो पार्ट है वो आपका होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर ज़रूर करके बताइएगा। ओके, और जो 4th वाला क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, धीरे धीरे से चीज़ों को सीखते जाइएगा, जिससे कि आपको एक साथ बर्डन ना हो और इजीली आप चीज़ों को समझ पाएँ। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।